तो गाइस ये है हमारी लाइब्रेरी और यहाँ पे जो है सब लोग बना रहे हैं असाइनमेंट्स। तो ऑलमोस्ट सबके कंप्लीट होने वाले हैं और यहाँ पे रखनी होती है साइलेंस और मैं बस चुपचाप से आप लोगों के लिए कर रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड, ताकि मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे पाऊँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पे लाइब्रेरी है। और यहाँ पे थी मेरी हेल्थ टॉक, मेरी और मंजू मैम की। तो हम दोनों ने मिलके 2 चार्ट बनाए हैं न्यूबॉर्न केयर पे, मतलब कि जो नई माएँ हैं उनको अपने बच्चों की कैसे देखभाल करनी है और जो खतरे के लक्षण हैं उनको कैसे पहचानें। इन सब चीज़ों पे जो है हमने हेल्थ टॉक दी, तो चार्ट से जो है थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं हूँ अभी अपने यहाँ के डेमोन्स्ट्रेशन रूम में और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी, तो आई होप आप लोग इंजॉय करोगे। तो चलो मैं एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन रूम होता क्या है। आपको पता है कि नर्सिंग जो है एक प्रैक्टिकल बेस्ड जो है एजुकेशन है, कि लाइक हमें जो है प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, हमें प्रोसीजर्स करने होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें कोई भी प्रोसीजर है, लाइक वो इंजेक्शन लगाना हो गया, मेडिसिन देना हो गया, या फिर कोई केयर हो गई लाइक आई केयर है ना, और या फिर आपका बेबी बाथ लाइक छोटे बच्चों को कैसे नहलाना है, बैक केयर हो गई। तो ये इस तरीके से जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं। तो हमें जो है सबसे पहले ये सीखना होता है, जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सिखाते हैं कि हमें ये काम करना कैसे है। उसके बाद हमें रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब हमें उनके सामने ये चीज़ें डमी पे करके दिखानी होती हैं, ठीक है, सुपरविज़न में करनी होती हैं चीज़ें। उसके बाद कहीं जाके जब हम बिल्कुल जो है ऑथराइज्ड हो जाते हैं ये काम करने के लिए फ्रीली, तब जाके हम पेशेंट के साथ ये सारी चीज़ें, मतलब हम ये सारे केयर पेशेंट को दे पाते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुपरविज़न में होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से काफ़ी सारा सामान है यहाँ पे जो हमें डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, कोई भी प्रोसीजर करने के लिए। यहाँ पे ओटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि जो है सर्जरी में यूज़ होते हैं। तो बेसिकली हमें जो है यहाँ पे अभी नाम सीखने होते हैं। आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी जीएनएम करी हुई है, तो मैंने तो ये सारी चीज़ें पहले ही कर ली हैं, है ना। बट ये जो कॉलेज है यहाँ पे सारे कोर्सेज़ होते हैं, तो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन रूम है उसमें सब तरीके की सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं और मैंने ओटी में भी जो है 2.5 साल काम किया है, तो ये सब चीज़ें हमने यूज़ की हैं। वो बात अलग है कि ये काफ़ी सारे ओल्ड चीज़ें हैं, अब जो है डिस्पोजेबल आइटम्स आ गए हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है एडवांस हो गई हैं। तो यहाँ पे जो है एक ट्रे सेट करके रखी है बैक केयर के लिए, क्योंकि जो है ये बैक केयर प्रोसीजर आया हुआ है, ठीक है। आई थिंक मैं भूल गई हूँ, मैं 1 महीने के बाद एडिटिंग कर रही हूँ। हाँ, ये मेरा ही प्रोसीजर था बैक केयर का। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ करके दिखाना है, कैसे करना है, क्या क्या जो है उसके स्टेप्स होते हैं। और यहाँ पे है एक छोटा सा बेबी डमी, ठीक है, और ये है एक अडल्ट जो है डमी। तो यहाँ पे इनके ऊपर हमें प्रोसीजर करने हैं और काफ़ी सारी तरीके के डमी होते हैं जिनमें लाइक हमने कोई ट्यूबिंग्स डालनी सीखनी है, तो उसमें उस तरीके की जो है ऑरिफिस बनी होती है, तो वहाँ पे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे सभी क्लासमेट्स बैठे हुए हैं क्योंकि आज सबका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो सब थोड़ा सा जो है टेंस्ड हैं, एंजाइटी है सबको, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा सेटअप है और काफ़ी सारे जो है डमी हैं, तो इस तरीके से। और मैंने जहाँ से ट्रेनिंग की है ना, तो तब हमारे पास मुझे याद है कि 2 डमी होते थे और जिनको भाई हमें इतनी इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि टूटने नहीं चाहिए, संभाल के यूज़ करने हैं, क्योंकि आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं और इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये जो डमी थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा था इसको। आप इसके फीचर्स देखो और इसका हेयर स्टाइल और इसके जो फेशियल गेस्चर्स हैं, बड़े ऐसे डरावने टाइप के लग रहे हैं कि लाइक सच्ची में मैं तो डर ही जाऊँ रात में देख के। ये बेचारी, इसके जो है एक्सप्रेशन बड़े ऐसे बेचारी टाइप है, सिंपल सादा सी। और ये जो ओपनिंग्स दिख रही हैं, इनमें हम जैसे मुंह में ट्यूब डालते हैं, गले में ट्यूब डालते हैं, नाक से जो राइल्स ट्यूब डालते हैं, उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके की डमी होती हैं। ये वाली आंटी थोड़ी डरावनी लग रही है ना।
हम बैठे हैं, हमारा जो है प्रोसीजर है, उससे पहले जो है हम लगे हैं डिस्कस करने में, सारी पढ़ाई कर लेंगे हम आज ही। यार मैं तो नाम भूल जाती हूँ यार, एफ्रेलोज क्या एफ्लोरेज A few moments later. तो भाई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से हो गए हम फ्री। और आपको मैं बता दूं कि जहाँ पे मुझे लगे ना कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको भूल रही हूँ, तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ और जब मुझे सुनाना होता है तो उस टाइम पे मैं फिर से भूल जाती हूँ। पता नहीं क्या है, उफ तो है ऐसा। ठीक है, तो वो जो स्टेप्स थे वहाँ पे उनको मैं सच में वो बताने मैं कंफ्यूज हो गई वहाँ पे, मतलब मैं स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। बट एनीवे हो गया प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और बढ़िया हो गया। तो कल जो है हमको ये अपनी एक्टिविटीज़ सबमिट करनी है। तो यहाँ पे देखो, मैं ये इसलिए शो कर रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे कितनी सारी डिज़ाइन के बॉर्डर बनाए हैं, मतलब इनको डेकोरेट किया हुआ है। तो एक चीज़ मैंने सीखी कि जब तक आप किसी काम को स्टार्ट नहीं करते हो ना, तब तक आपको लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। लाइक जब हमें पता चला था कि हमें रिटर्न वर्क बहुत सारा है और ये एक्टिविटी बनानी होती है और मतलब इसमें अपनी आर्ट दिखानी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो मुझे लग रहा था यार क्या आर्ट दिखाएंगे, यहाँ तो लिखने की भी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जब काम शुरू किया तो रिटर्न वर्क भी हुआ अच्छे से, लिखा भी ठीक ठाक, मतलब अच्छे से ही लिखा है ना। मतलब किसी की स्पीड स्लो होती है, किसी की कम होती है, और मैं हूँ एक एवरेज रिटर्न वर्क के मामले में। और ये जो डेकोरेशन था ये भी बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे देखो मैंने कितने सारे जो है डिज़ाइन के ये बॉर्डर्स बनाए हैं, और ये थी मेरी एक हेल्थ टॉक जिसमें मुझे मिले हैं 10 में से 8 नंबर। तो आई होप आपको भी मेरे ये बॉर्डर वाले ये जो आर्ट वर्क है तो ये अच्छा लगा होगा, और आप भी यहाँ से आइडियाज़ पिक कर सकते हो। जब भी अगर आपको यूज़ करने हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है एक मैंने बनाया इंडेक्स। ये सारी रिक्वायरमेंट है, मतलब हमने कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की है। ये सारी रिक्वायरमेंट हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सुपरवाइज्ड हों या दूसरी हों, जो भी हैं सब कुछ ही रिक्वायरमेंट है। फिर उसके ऊपर इंडेक्स लगाना होता है। तो इस तरीके से हैं, काफ़ी सारी छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको करने में भाई साहब क्या बोलूँ, नानी याद आ जाती है। तो इस तरीके से है, सब लगे हुए हैं अपना काम करने में। और यहाँ पे हो गई है फाइल रेडी, जो कि कल करनी है सबमिट। ये है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसकी एक्टिविटीज़ हैं। तो बस फाइल हमारी रेडी है, कल हमें अपनी जो है फाइल सबमिट करनी है। तो टाइम से हमारे सारे काम पूरे हो गए। मेरी थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिकल क्लासेस सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट ईयर की, लाइक कुछ भी पेंडिंग नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी जो है इग्नू से परस्यू करना चाहते हैं, आपके पास 6 इयर्स का टाइम होता है कि लाइक अगर आपका इस साल कोई क्लास छूट जाती है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर या जब भी आपको मौका मिले 6 साल के टाइम में आप उनको जो है अटेंड कर सकते हो। लेकिन बस ये है इनकी कंडीशन कि जब आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी आपको डिग्री तभी मिलेगी। तो हम सब का जो है ये मोटो है कि भाई हम टाइम से साथ साथ सारी चीज़ें करें, पेंडिंग ना छोड़ें। बाकी फिर देखो मजबूरी भी हो जाती है, कभी कभी फैमिली कंडीशन या अपनी सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप नहीं अटेंड कर सकते हो, है ना। बाकी तब तक वो चीज़ अलग है ना। तो बस हमारे इस तरीके से सारे प्रैक्टिकल धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। मैटरनिटी का हो गया, फंडा का हो गया, और यहाँ पे जो है जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन हम लोग जो जैसा कि होता है ये रिफ़्रेशमेंट देनी होती है, तो उसके साथ साथ जो है हम लोग अपने लिए भी रिफ़्रेशमेंट अरेंज करते हैं। थोड़ा सा जो है हम लोग भी रिफ़्रेशमेंट के साथ साथ रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो बस इस तरीके से जो है ये हमारी एक्टिव चल रहा है, और रिफ़्रेशमेंट लेते हैं। तो इस तरीके से चल रही है मेरी पोस्ट बीएससी की फ़र्स्ट ईयर क्लासेस, और ये हो चुकी हैं कंप्लीट। और थोड़े बहुत और भी व्लॉग हैं, यहाँ के पेंडिंग व्लॉग्स हैं ये, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और इस टाइम पे तो आपको पता ही है कि जम्मू की क्या कंडीशन है, तो माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, इसलिए कुछ भी नहीं करने का मन कर था। बट अभी थोड़ी सी चीज़ें ठीक हैं तो काम करने का मन किया। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और न्यू ब्लॉग में। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।